कमाल कर रखे हैं इन्होंने। हमको नंगा आपको कोई स्पेशल अथॉरिटी दे ही नहीं सकता। जड़ा जड़ा पैसे खा रखे हैं, हम भी बोलेंगे हम। कैथल के गोला चीका में उस समय हड़कंप मच गया जब मार्केट बोर्ड की संयुक्त टीम ने करोड़ों के घोटाले को उजागर किया। अब बड़ा खुलासा करते हुए एक नहीं बल्कि 2 राइस मिलों पर 21,600 क्विंटल धान कम पाई गई है। धान कम पाए जाने की पुष्टि भी मार्केटिंग बोर्ड के DMEO भिवानी श्याम सुंदर ने की है। पंजाब केसरी से विशेष बातचीत में सुनिए जांच अधिकारी ने क्या कहा। और आपको बता दें कि राइस मिलों का जो मामला है उसको लेकर राइस मिलों में इस समय हड़कंप मचा हुआ है और टीम द्वारा जो लगातार जांच की जा रही है, 2 राइस मिलों में जांच की गई जिनमें 21,600 क्विंटल धान का घोटाला मिला है। यानी कि 21,600 क्विंटल धान उन राइस मिलों में नहीं पाई गई, जबकि ये सरकारी संपत्ति थी। और इस मामले में जो है बात करें DMEO भिवानी श्याम सुंदर जी से, जिन्होंने पहले भी इस मामले में खुलकर जानकारी दी है और अब भी उनसे सर पहले तो आपका फिर से स्वागत है पंजाब केसरी पर। धन्यवाद। श्याम सुंदर जी, बात करें जो पहले राइस मिल में PC राइस मिल में 6400 क्विंटल धान कम मिलता है, उसके बाद जगदम्बा राइस मिल की चेकिंग होती है 15,200 क्विंटल जो है करीब वो धान कम मिलता है। और आपने बताया था कि 7,07,000 रुपये मार्केट फीस भी 5400 क्विंटल धान की जो है बारीक धान की वो भरवाई गई है। जो पूरे मामले का पटाक्षेप हुआ है सर, तो इसमें अभी तो 2 राइस मिलों की जाँच हुई है और तीसरे राइस मिल में जैसे ही आप पहुंचे तो बड़ा शोर शराबा हुआ आपकी इस जांच को लेकर। ऐसा है कि ये ये व्यवस्था का इनका हिस्सा है, हम उससे परवाह नहीं करते। हम अपना काम करते हैं और यहाँ का जो मिल मालिक है उसकी कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं, वो सहयोग कर रहा है। और कोई भारी आदमी आता तो उसका विवाद का अपवाद का विषय है, मुझसे ज़्यादा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम पैसे देते हैं, हम सबके नाम ले देंगे किस किस के पैसे हमने दिए हैं, सबकी वो डिटेल बताने को भी तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ तो है ना सर, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो मामला तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना। तो वो दें, वहाँ जिसने पैसे दिए हैं लिए हैं उनको दें, हमें इससे कोई संबंध नहीं है। क्यों दिए? जी, देने वाला भी दोषी है, लेने वाला भी दोषी है। जी जी। तो सर अगर बात करें अभी जो तीसरे राइस मिल में जांच की है, अभी तक कुछ सामने आया कि नहीं? नहीं, अभी तो चल रही हैं। वो एक जहाँ एक ने स्टैक बताया कि हमारा एक कुच्चे में अलग भी है, तो उसके भी मैंने टीम भेजी है। मैंने यही बोला है कि भी आपको अगर तकलीफ है कोई है तो मैं सुबह आ जाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इन्होंने कहा, व्यापारियों ने कि नहीं जी आप कर लो, ऐसी बात नहीं। तो सर जब बात करें गेट पर आवक होती है किसान का, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण के तहत आवक होती है, फिर गेट पास कटता है, खरीद का होती है, खरीद एजेंसी खरीद करवाती है, खरीद एजेंसी जब खरीद करवाती है तो माल वो फिर उसके बाद खरीद होकर फिर वो गेट पास करता है एजेंसी द्वारा कि चलें बाहर निकल जाइए, आउट गेट पास करता है, फिर मार्केट कमेटी काटती है। यानी कि 2 जगह तो ये पारदर्शिता बिल्कुल साफ तौर पर होनी चाहिए। तीसरी आ गई खरीद एजेंसी जब खरीद करती है तो मार्केट कमेटी के कर्मचारी भी साथ होते हैं। ऐसे में कौन कौन दोषी इस मामले में पाया जाएगा, जो आपकी जो अभी तक का इसमें जांच है? देखो, ऐसा है कि अगर माल शॉर्ट मिलता है जी तो उसके 2 ही कारण होते हैं। जी या तो उसने माल व्यापारी ने सरकार का बेच दिया जी आउट ऑफ मिल, जी जी या उसने गेट पास फेंक ले लिए, जमा कर लिया, जी माल की वेट कर रहा था बाद में आ जाएगा, जी या तो जैसा स्थिति होती है। जी जी। तो दोनों पहलुओं तो वो व्यापारी ही बताएगा मेरा माल शॉर्ट क्यों है। तो सर दोनों ही बात अगर दोनों ही तरफ की करें तो दोनों ही तरफ बात में एक बात तो स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं धोखाधड़ी तो हुई है और वो सरकार के साथ हुई है। देखो, माल एजेंसी का है, पैसे एजेंसी ने दिए हैं, माल एजेंसी से मिलिंग करके लेना है, जी तो एजेंसी का दायित्व तो है वो अपनी जांच करे, देखे। जी। सर बात अगर एक और करें कि जो राइस मिल काम करते हैं, सरकारी धान का काम करते हैं, उसके अलावा वो खुद की पैडी प्रोड्यूस करते हैं, उसको वो मिलिंग करते हैं और उसको आउटसाइड सेल करते हैं। मतलब उस पर अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, जो कॉन्ट्रैक्ट की शर्त नंबर 1 ही शर्त है वो, और उस शर्त में ये चीज़ साफ लिखी हुई है कि मिलर अदर काम नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल है, इनका एग्रीमेंट मैंने देखा है जी उसके अंदर क्लॉज बी है जी उसमें साफ लिखा हुआ है कि वो जब तक मिलिंग करेगा तब तक टाइम है, वो बाहर की किसी व्यक्ति की मिलिंग नहीं करेगा, माल किसी का अपना खुद नहीं करेगा, वो कंडीशन लिखी हुई एग्रीमेंट में है। तो सर जैसे 1 अक्टूबर से अमूमन 25 सितंबर से अब की बार तो परचेज शुरू हुई थी, 25 सितंबर से लेकर और 31 अक्टूबर तक, क्योंकि ये तो टाइम हो गया खरीद का, उसके बाद मिलिंग का टाइम 31 मार्च तक चलता है, उसके बाद और गवर्नमेंट टाइम देती है। क्या उस दौरान वो मिलर प्राइवेट धान खरीद सकता है
मिलिंग बेशक करे ना करे। देखो वो एग्रीमेंट है फूड एंड सप्लाई के साथ, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट अगर करते हैं तो वो का एक्शन लेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट जो करता है वो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट वो ही करता है। तो सर अब तक जो राइस मिलों में धान का घोटाला या जो कमी पाई गई है वो कौन कौन से राइस मिल में कितना कितना कम पाया गया है, एक बार हमारे दर्शकों को फिर से बता दें। एक तो ये जगदम्बे है और जगदम्बे है और एक पीसी फूड है। मैंने दो ही चेक किए हैं क्योंकि सारा दिन में एक ही मिल होती है, बहुत टाइम लग जाता है। कितना कितना कम है सर उसमें? एक में तो 6,400 क्विंटल था और एक में 15,200 क्विंटल जी, और 5400 क्विंटल के करीब जो है वो बारीक धान, वो बारीक है RS10 है जी जी, जो यूपी में ज्यादा होता है जी। सर बात करें, टेलीफोनिकली दबाव आने शुरू हो गए हैं आपके ऊपर कि अधिकारियों के, बड़े अधिकारियों के फोन भी बजने शुरू हो गए हैं। क्या प्रेशर माना जा रहा है कि ये प्रेशर जो हो रहा है पीछे हटने के लिए कि टीम वापस चली जाए, तो क्या इस मामले में आप क्या संज्ञान लेंगे अंततः? नहीं, मेरे पास तो ना कोई फोन आया है ना प्रेशर आया है। मैं तो अथॉरिटी मेरे को जिसने भेजा है मैं उसी के आर्डर मानूंगा, मेरे कोई प्रेशर का फर्क भी नहीं पड़ता। तो ये सारा रिटर्न आदेशों पर ही किया जा रहा है? हाँ, मैंने वो आदेश जैसे करते हैं वैसा करता हूँ, उसमें कोई नहीं पड़ता और प्रेशर नहीं होता कभी, ऐसी बात नहीं है, हमें तो कभी महसूस नहीं हुई। तो जांच कब तक जारी रहेगी? जब तक चलता रहेगा, जब देखते हैं, अब जब तक आदेश, अगले आदेश नहीं आ जाते, जब चलता रहेगा। जी 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 जी, शुक्रिया। तो देखिए, श्याम सुंदर जी ने बताया कि जो जांच है वो कंटिन्यू रखेंगे और जब तक आगामी आदेश नहीं आ जाते तब तक ये जांच चलेगी। आपको बता दें कि 21,600 क्विंटल का तो जो घोटाला है वो सामने आ चुका है। अभी जो तीसरे राइस मिल में इनकी जांच शुरू हो चुकी है, वहाँ भी ये जांच चल रही है और यहाँ भी वही बात सामने आ रही है कि एक परमिसेज की जगह 2 परमिसेज में ये धान रखा गया है, जिसके लिए टीम दूसरी तरफ गई हुई है। कुल मिलाकर अगर बात करें, जो मामला है काफ़ी गंभीर मामला नजर आ रहा है और इस पर आगामी क्या कार्रवाई होती है वह आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन कुल मिलाकर पहली बार इतना बड़े स्तर का जो काम हुआ है गुलाचीका क्षेत्र में, हालांकि 2 साल पहले थोड़ा बहुत 2-3 हज़ार क्विंटल के बीच का मामले का डिफरेंस सामने आया था। लेकिन एक तरफ और बात करें कि एक जो स्थानीय मिलर हैं वो इस बात पर नाराज हुए। उन्होंने कहा कि शाम के समय में चेकिंग नहीं की जा सकती, दिन ढलने के बाद चेकिंग नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि घूसखोरी होती है, लोग पैसे लेते हैं, जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सबके नाम गिनवाने की उन्होंने बात कही। तो वो आने वाला समय ही तय करेगा इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, कितना एजेंसियों का रोल है, कितना मार्केट कमेटी के कर्मचारियों का रोल है, कितना जो है अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का रोल है। वो सारी तस्वीरें आप तक हम जरूर लेकर आएंगे और ऐसी ही तस्वीरों और ऐसे ही विश्वास के साथ पंजाब केसरी को यूं ही देखते रहें। पंजाब केसरी सदा आपके साथ है और पंजाब केसरी की टीम सदा ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करते हुए सारी तस्वीरें सामने लाती है। तो ऐसी ही तस्वीरें हम आपके सामने फिर से लेकर आएंगे। ऐसी तस्वीरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन वीरेंद्र कश्यप के साथ कपिल शर्मा की रिपोर्ट। वहीं देर शाम हुई कार्रवाई का विरोध दुर्गा राइस मिल के बुजुर्ग मिलर ने किया। उनका कहना था कि दुनिया में कहीं भी देर रात तक चेकिंग किए जाने का कोई कानून नहीं है। गुस्से में वो ये भी बोल गए कि मिलर्स ने बहुत लोगों को पैसे दिए हैं जिनकी पूरी जानकारी वो उजागर करेंगे। ये बोलते हुए उनके साथियों ने उन्हें शांत कराया। सुने उन्होंने क्या कहा। दिन छिपने के बाद कोई कानून नहीं दुनिया में। क्या बात हुई है मामले की? बात क्या हुई है? कुछ नहीं। क्या बात हुई है? कुछ नहीं सर, कुछ यार कमाल कर रखा है इन्होंने। 2 मिनट। हमको नंगा बेगर है आपको किसके हम। महावीर जी क्या मामला हुआ, क्या बात हुई अंदर? चेकिंग करे सरकार को जो मर्जी करे जी, पर ये नहीं है कि रात को भी बढ़ जाए। रात को कोई कानून नहीं है दुनिया में जी। तो अभी जो ये स्पेशल अथॉरिटी लेकर टीम आई हुई है, इन्हें रात को कोई स्पेशल अथॉरिटी दे ही नहीं सकता। तो सर आपको कानूनी चैलेंज नहीं करना चाहिए इन लोगों को? मैंने कह दिया जी इनको भी सवेरे देखे हमारे जो कुछ देखे वो कह दिया जी सवेरे देखेंगे, कोई नहीं वो उसमें ना जी जी जड़ा पैसे खा रखे हम भी बोलेंगे हम जी। तो क्या रिश्वत ली जाती है सर? खबर छपने के बाद घोटालेबाज घबरा गए हैं। कार्रवाई के डर से कवरेज करने वाले पत्रकारों को आरोपियों ने निशाना बनाया है। आरोपियों ने पत्रकार पर हमला कर उसकी गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया था। हालांकि मौके से लोगों ने बदमाश को काबू कर लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट गई है। गोलाचीका से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।